हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट के माध्यम से भी ज़रूर बताएं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द किंग्स प्राइम मिनिस्टर। किंग के बाद अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है का के की। तो राजा का प्राइम मिनिस्टर कहते हैं प्रधानमंत्री को। तो राजा का प्रधानमंत्री। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अ किंग वांटेड टू अपॉइंट अ वाइज मैन एज हिज प्राइम मिनिस्टर। वंस एक बार, अ किंग वांटेड, वांट का मतलब होता है चाहना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है वांटेड। तो एक बार एक राजा चाहता था। टू अपॉइंट, अपॉइंट का मतलब होता है किसी को काम पे रखना। तो वो रखना चाहता था अ वाइज मैन, एक समझदार आदमी को। वाइज कहते हैं समझदार। तो एक समझदार आदमी को एज हिज प्राइम मिनिस्टर, तो अपने प्रधानमंत्री के रूप में। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस अ किंग वांटेड टू अपॉइंट अ वाइज मैन एज हिज प्राइम मिनिस्टर। एक बार एक राजा एक समझदार आदमी को प्रधानमंत्री के रूप में रखना चाहता था। सो इसलिए ही मेड अ रिडल। रिडल कहते हैं पहेली को। तो ही मेड, उसने बनाई, अ रिडल, एक पहेली बनाई। ही मेड एन अनाउंसमेंट दैट एनीबॉडी हु कुड आंसर द रिडल वुड बी हिज प्राइम मिनिस्टर। ही मेड एन अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा करना। तो उसने घोषणा की दैट के एनीबॉडी, कोई भी, हु कुड आंसर, जो कोई भी जवाब दे सकेगा, द रिडल, पहली का, वुड बी हिज प्राइम मिनिस्टर, तो वो उसका प्रधानमंत्री होगा। वुड बी का मतलब होता है होना। तो वो होगा हिज प्राइम मिनिस्टर, उसका प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि एनीबॉडी यानी कि इसके लिए लगा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने एक घोषणा की कि कोई भी जो उसकी पहली का जवाब देगा वो उसका प्रधानमंत्री होगा। द रीडर वॉज दैट, पहली ये थी, दैट के अ मैन हैज अ गोट, कि एक आदमी के पास गोट, गोट बकरी को कहते हैं। तो एक आदमी के पास बकरी है। यहाँ पे जो हैज़ है ये पोजीशन के रूप में है। जब हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ है प्रेजेंट के लिए, तब हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। तो पहली ये थी कि एक आदमी के पास बकरी है, अ लायन, एक शेर है, एंड अ बंडल ऑफ ग्रास, और घास का बंडल है। द मैन हैज़ टू क्रॉस अ रिवर and take the theory to the other bank in such a way that no one will eat the other. The man has to cross, यहाँ पे हैज़ टू का प्रयोग किया गया। हैज़ टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम कहते हैं किसी को कुछ करना पड़ा। तो द मैन हैज़ टू क्रॉस यानी कि जो आदमी है उसको क्रॉस करना है, क्या? अ रिवर, एक नदी, एंड टेक द थ्री, और ले जाना है। टेक का मतलब होता है ले जाना, और ले जाना है द थ्री, तीनों को, टू द अदर बैंक, दूसरे किनारे पर, इन सच अ वे, इस तरह, डैट के नो वन, कोई भी, वेल ईट द अदर, दूसरे को खा ना पाए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आदमी को नदी पर क्रॉस करनी है और तीनों को दूसरे किनारे ले जाना है, इस तरह कि कोई भी दूसरे को खा ना पाए। ऑल्सो ओनली टू कैन गो इन अ बोट एंड एट अ वन टाइम। ऑल्सो ओनली टू कैन गो यानी कि सिर्फ दो ही जा सकते हैं, इन अ बोट, कश्ती में, एट वन टाइम, एक समय में, यानी कि एक समय में कश्ती में दो ही जा सकते हैं। हाउ वेल ही डू इट, वो इसे कैसे करेगा। यहाँ पे जो है फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज किया गया। तो हाउ विल ही डू इट, वो इसे कैसे करेगा, ऐसा उसने पूछा। यानी कि राजा ने पूछा कि एक आदमी के पास एक बकरी है, एक शेर है, और बंडल ऑफ घास यानी कि घास का बंडल है, और उसको नदी क्रॉस करनी है और तीनों को दूसरे किनारे पर ले जाना है, इस तरह के कोई भी दूसरे को खा ना पाए, और कश्ती में
एक ही समय में 2 जा सकते हैं, तो वो कैसे ये करेगा, यानी कि कैसे वो नदी क्रॉस करेगा, इस बारे में है। मैनी पीपल इन द किंगडम ट्राई टू सोल्व द रिडल बट नो वन कुड गिव द आंसर। मैनी पीपल इन द किंगडम, किंगडम कहते हैं राज्य को, तो मैनी पीपल बहुत से लोग, इन द किंगडम राज्य में, ट्राइड कोशिश की, टू सोल्व हल करने की, द रिडल पहली को, यानी कि राज्य में बहुत से लोगों ने उस पहली को हल करने की कोशिश की, बट लेकिन नो वन कुड गिव द आंसर, लेकिन कोई भी उसका जवाब ना दे पाया। देन फिर अ यंग मैन, एक नौजवान आदमी, वेंट टू द किंग, वो राजा के पास गया, वो की सेकंड फॉर्म में वेंट, वो राजा के पास गया, एंड सेड, और कहा, यूर मैजेस्टी, ए महाराज, आई कैन सोल्व दिस रिडल, आई कैन सोल्व, मैं हल कर सकता हूं, दिस रिडल, इस पहली का, यानी कि इस पहली को मैं हल कर सकता हूं। द मैन वेल टेक द गोट फर्स्ट, यानी कि जो आदमी है, वेल टेक, वो ले जाएगा, द गोट फर्स्ट, बकरी को पहले, यानी कि आदमी बकरी को पहले ले जाएगा। यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जब विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो वो फ्यूचर इंडेफिनेट का वाक्य कहलाता है, और इस तरह के वाक्य के आखिर पर गा है, गे है और गी आता है। तो आदमी जो है वो पहले बकरी को ले जाएगा, देन फिर ही विल गो टू गेट द लायन, फिर ही विल गो, वो जाएगा, टू गेट, लेने के लिए, द लायन, शेर को, तो फिर वो शेर को लेने के लिए जाएगा। ही विल ब्रिंग द लायन टू द अदर बैंक, ही विल ब्रिंग, वो लाएगा, द लायन, शेर को, टू द अदर बैंक, दूसरे किनारे, एंड टेक बैक द गोट विद हिम, और टेक बैक, और वापस ले जाएगा, द गोट, बकरी को, विद हिम, अपने साथ, यानी कि वो शेर को जो है दूसरे किनारे पर लाएगा और बकरी को वापस अपने साथ ले जाएगा। देन रो बैक, फिर वो रो बैक का मतलब होता है यानी कि पानी में तरकर वापस जाना या कश्ती में वापस जाना, फिर वो वापस जाएगा, टू गेट द गोट, बकरी को लेने के लिए, टू द अदर बैंक, दूसरे किनारे के लिए, यानी कि दूसरे किनारे पर वो बकरी को लाने के लिए वो क्या करेगा, वापस बोट को ले जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड बाई हिज क्लेवरनेस एंड इंटेलिजेंस, जो राजा था वॉज अमेज्ड, वो चकित था, बाई हिज क्लेवरनेस, उसकी चालाकी से, क्लेवरनेस बोलते हैं चालाकी को, उसकी चालाकी से, एंड इंटेलिजेंस, और बुद्धिमानी से। सो इसलिए ही अपॉइंटेड हिम, अपॉइंट का मतलब होता है किसी को काम पे रखना, तो उसने रखा, हिम, उसको, एज द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में उसने उसको रख लिया। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।